एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ पजल्स के कुछ इंपॉर्टेंट और सिटिंग अरेंजमेंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, लगातार आ रहे हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि आपके कौन सा पर्टिकुलर टाइप वीक है। वीक तो देखो कोई नहीं होता है पजल्स में, ठीक है? बस आपको टाइम लगता है। तो कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें आपको टाइम लग रहा है, ताकि आप उस पर मेहनत कर सको, या फिर अगर आपको डाउट है फिर भी मेहनत करने के बाद भी, तो आप एग्जाम में उसको तो एटलीस्ट छोड़ दो ना, उसको अटेम्प्ट ना करो। ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने 7 वीडियो से पहले बना दी है, 8वां वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए पहले इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें पता चल जाएगा कितने टोटल टाइप के होते हैं, ठीक है? उसके बाद एक एक करके वीडियो देखिए, उसमें अप्रोच सीखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाने के एक बाद मैं पजल्स का एक अलग सेगमेंट लाऊंगा और सिटिंग अरेंजमेंट का अलग। बाकी हर टाइप के मिनिमम 10-10, 15-15 पजल तो कराऊंगा ही, ताकि आपका जो डाउट है सारे डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है? चलो, फिलहाल देखते हैं कि इसमें हमने क्या लिया है आज। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं इसकी पीडीएफ भी डालता हूँ और लिंक भी शेयर करता हूँ, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हमारे पास है फ्लैट एंड फ्लोर पजल, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की पजल होती है। ये एग्जाम में आती भी है, एक तो आती ही आती है। अगर दिन भर में 4 शिफ्ट होते हैं total, तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये देखने को मिलेगी, ठीक है? चलो देखते हैं इसमें क्या करना है, कैसे करना है। उसमें कहा है 10 पर्सन पी से वाई तक लिव इन 5 फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर। तो 5 फ्लोर है और 10 लोग हैं, ठीक है? ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है। फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, जिसका नाम है फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए जो है वो एग्जैक्टली टू वेस्ट है फ्लैट बी के। अब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे मेजर करते हैं कि कहाँ कैसे होता है, तो एक तरीका होता है इसका। डायरेक्शन में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया फिलहाल, अभी मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ऐसे एक प्लस का सिंबल बनाओ और देखो यहाँ पे एन एस, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये होता है पूरा मेजरमेंट। ऐसे हम मेजर करते हैं, ठीक है? चलो, इसको बना लिया करो। आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, तो कह रहा है एक फ्लैट पे एक बंदा बैठता है। उसके बाद कंडीशन स्टार्ट होती है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले पहले बनाएंगे टेबल, ठीक? तो टेबल बना लेते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1, ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्लोर्स हैं, ठीक है? कुछ ऐसी बनेगी हमारी फ्लोर। उसके बाद हम बना देंगे इनके 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। यहाँ पे बनेगी, ये हो जाएगा। देखो, आप कह रहा था कि फ्लैट ए एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, तो वेस्ट में है बी के। जब बी यहाँ होगा, यही तभी ना उसका वेस्ट होगा ए, है ना? देखो, वेस्ट इस साइड होता ना, वेस्ट आपके लेफ्ट में होता ना, तो बी के लेफ्ट में हो गया ए, ठीक है? लेफ्ट में आ गया वेस्ट, ठीक? अब हम लिखेंगे कंडीशंस को। तो उसमें कह रहा है एस लिव्स इन टॉप मोस्ट फ्लोर। एस जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। टॉप मोस्ट में 5th फ्लोर है, जो कि टॉप मोस्ट है। एस यहाँ पे रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस फ्लैट में रहता है, ए या बी में, तो हम सिंपली बाहर उसके लिख देंगे एस यहाँ पे रहता है, ठीक है? देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन एस एंड पी एंड बोथ ऑफ देम लिव्स इन द सेम फ्लैट। तो एस और पी के बीच में 2 फ्लोर है और वो दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। तो देखो, अगर एस 5वें पे है तो ऊपर तो जाएगा नहीं पी, जाहिर सी बात है नीचे ही आएगा। तो एस और पी में 2 हैं फ्लोर, और ये दोनों रहते हैं सेम फ्लैट में, सेम फ्लैट में, ठीक है? ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखो, आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी। अब कह दिया कि पी के ईस्ट में है आर। अब पी का ईस्ट किधर होगा? राइट में होगा ना उसके ईस्ट। पी के ऐसे पी बैठा हुआ है, ऊपर देख रहा है, तो राइट में ही होगा, जाहिर सी बात है, सबको हम ऊपर ही मानते हैं, ठीक है? तो इसके राइट में इधर कहीं आएगा ऑन आर। अब इतना पता चलते हमें ये बात भी पता चल गई कि एस और पी जो हैं वो किस में होंगे, ए फ्लैट में होंगे, ठीक है? तो हम सिंपली, आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, चाहे तो अभी ना पुट करें। अब मैं पुट कर देता हूँ, मुझे पता चल गया ना इस वजह से। एस 1 2 छोड़कर पी को यहाँ रख के हम आर को यहाँ पे रख देंगे, और जो कंडीशन हमारी हो गई है उसको हम हटा देंगे। उसको मैं हटा ही दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता उस कंडीशन को रखने का, ठीक है? उसके बाद चलिए स्टार्ट कर आगे देखते हैं क्या है। देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड क्यू। तो आर और क्यू के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। एंड बोथ ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट, और दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो अब देखो, आर से एक छोड़कर नीचे तो नहीं रख सकता ना मैं, तो एक छोड़कर ऊपर ही रखना पड़ेगा, मतलब 4th पे क्यू आने वाला है। और डिफरेंट फ्लैट बोल दिया, इसका मतलब जो क्यू होने वाला है वो कहाँ पे होगा,
इस फ्लैट में होगा, इस यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखें, अगले आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। अब टी जो है ना क्यू के इमीडिएट ऊपर रहता है यहाँ पे, इसी में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे तो भाई एस दिख रहा है ना, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि सेम फ्लैट में, उसने बोला है इमीडिएट अबव। जब ये बोलते सेम फ्लैट में तब हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अभी इमीडिएट अबव बोल दिया, इसका मतलब हम टी को एस के बगल में रख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है डब्लू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू। तो यू का जो ईस्ट है वो इधर ही होगा ना, इधर रहेगा डब्लू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बट नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो इस जगह पे डब्लू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नीदर वी नॉर वाई लिव ऑन फ्लोर वन ऑफ फ्लैट ए। तो फ्लैट जो है ये है ए, ठीक है, इसका फ्लोर वन हो गया ये, इस पे वी और वाई दोनों नहीं आएंगे, मतलब फ्लैट टू में मतलब फ्लैट बी में आ सकते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वी लिव्स अबव वाई, तो वी जो है अबव वाई है, मतलब वी, देखो एक चीज ध्यान पे देखना, एक चीज देखना, पहले तो मैं जो कंडीशन सेट हो रही है उसको रखता हूँ। देखो इस वाली कंडीशन को देखो, यू और डब्ल्यू, ये कंडीशन कहाँ आएगी, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, मतलब फ्लैट वन पे जो फ्लोर वन है डब्ल्यू इस पे नहीं आ रहा, देखो इस पर्टिकुलर चीज पे डब्ल्यू नहीं आ रहा, डब्ल्यू कहाँ आएगा फिर, डब्ल्यू एक ही जगह बच रही ना, मतलब आने के लिए कौन सी, ये वाली, यू से लेकर यहाँ पे ये यू यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे पास सिर्फ 3 प्लेस बची है जहाँ पे मैं रख सकता हूँ इन सब चीज़ों को, तो अब ध्यान से देखना कि मैं कहाँ कहाँ वी और वाई को रख सकता हूँ। देखो वी और वाई दोनों यहाँ नहीं आएंगे, इसका मतलब वी और वाई यहीं आने वाले हैं, और मुझे ये भी बात पता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी, मैं यहाँ पे वी को रखूंगा और यहाँ पे वाई को रखूंगा, मेरा ये इतना बन जाएगा। अब जो बचा होगा, कौन बचा है, पी से वाई तक, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स बचा है, एक्स को यहाँ रखेंगे और ये हमारी पजल बन के रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास है एक सर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ क्या चीज़ होती क्या है ये एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि टोटल कितने लोग बैठे हैं, हमारी जो अरेंजमेंट है सिटिंग अरेंजमेंट उसमें कितने लोग हैं, हमें ये बात नहीं पता होती है। हमें जब कंडीशन लिखेंगे, हम कंडीशन लिख लेंगे, उसके बाद जब सेट करेंगे तब पता चलेगा कि कितने लोग टोटल हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। ये 2 टाइप की हो सकती है, एक आपका लीनियर पे बैठा सकता है और एक आपका सर्कुलर पे बैठा सकता है। तो फिलहाल ये लीनियर वाली है, ठीक है, सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। हम सर्कुलर पे भी बात कर लेंगे, एक बार कभी हम देखेंगे तो सर्कुलर पे बात कर लेंगे। फिलहाल इसको हम लगाते हैं, देखते हैं क्या है ये। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो कुछ लोग हैं जो कि ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, इन लोगों को डिफरेंट कलर भी पसंद है। उसके बाद कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा डिवाइड बना लेंगे ताकि हमें ये बात पता रहे कि हमारी कंडीशन इसके नीचे ही, ठीक है। और एक एक करके कंडीशन को नोट करेंगे। इसमें कह रहा है, एक एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस टाइप की पजल में ना हमेशा याद रखना कंडीशन पूरी नोट करनी है, चाहे हिंट दे दे, चाहे हिंट दे दे पजल में कि भाई ये बंदा बैठ रहा है, उससे ज़्यादा पता है हिंट देता है क्यों, कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप मत बैठाओ और उसके बाद पहले कंडीशन सारी नोट कर लो, तो पता है इजीली आपकी कंडीशन मर्ज होती है और मर्ज होने के बाद इजीली एक ही पॉसिबिलिटी में आपका वो पूरा बन जाता है। फिर हम देखेंगे, ठीक है इसको। तो हम कंडीशन नोट करते हैं, ओनली 7 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डी, डी हु लाइक, हु के बारे में बताया हूँ आपको कि हु अपने जस्ट इमीडिएट पहले वाले वो दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है। हु लाइक ग्रीन। तो एस और डी में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और डी को क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है, जी आर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एस और के, एस और के में 3 लोग हैं, 1 2 3 छोड़कर के है, ठीक है। अब कह रहा है के सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। देखो इस कंडीशन को मैं रख सकता हूँ लेकिन मैं नहीं रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता आगे कोई अच्छी कंडीशन मिल जाए जिससे हम मर्ज कर सकें। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, के सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो अब इसी को ऐसे करके थर्ड लिख के एंड कर देंगे, एंड थर्ड एंड से कहीं है, अब किस एंड से मुझे नहीं पता। उसके बाद देखें, एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस इज सेम एज टू द राइट ऑफ एम। तो एस के जितने भी लेफ्ट में होंगे एम के उतने ही राइट में होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड लाइक्स रेड कलर। अब एंड जहां पे किसके लिए है बताओ, अगर हु इमीडिएट पहले वाले के लिए था तो एंड
मतलब उसके पहले वाले के लिए नहीं होगा, ये याद रखना। अगर हु इमीडिएट पहले वाले के लिए होता है तो एंड इमीडिएट पहले वाले के लिए नहीं होता है, और अगर इमीडिएट पहले वाले के लिए नहीं होता तो किसके लिए होता है? ज़ाहिर सी बात है जो उससे पहले आया होगा, ठीक है? हमेशा इस बात को ध्यान रखना। चलो, अब कह रहा है एंड लाइक रेड कलर, तो एम जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब एम जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, और क्या पसंद है? रेड पसंद है, रेड। ठीक, चलो आगे देखें। ही लाइक्स व्हाइट कलर एंड सिट सिक्स्थ टू द राइट ऑफ एम। अब एम के सिक्स्थ राइट में, मतलब एम का सिक्स्थ राइट मतलब बीच में 5 लोग होने वाले हैं सी में, ठीक है? और सी को पसंद है व्हाइट, WH, ठीक। चलो, जे सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम से फोर्थ लेफ्ट यानी बीच में 3 लोग होने वाले हैं, एम से 3 लोग होने वाले हैं जे में, और ऐसे कर देंगे। और जे को क्या पसंद है? एंड लाइक पिंक कलर, पिंक पसंद है इसको, ठीक है? PIN लिख देंगे। चलो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड सी आर वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन। अब कह रहा है जे और सी में जितने भी लोग हैं वो एक ज्यादा हैं किससे? एन के, एक मिनट से कर देते हैं, एन के लेफ्ट वालों से, ठीक है? वो एक ज्यादा है, ठीक है? ये हो गई कंडीशन। उसके बाद कह रहा है अब एन हु लाइक ब्लैक, एन को जो ब्लैक पसंद, तो BLK लिख के ऐसे लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद देखो हो गया ना, हाँ। बी लाइक्स ब्लू एंड सिट एट वन ऑफ द एंड। बी को ब्लू पसंद है और वो किसी एंड पे है, तो यहाँ पे ऐसे लिख के बी ब्लू और एंड, ठीक है? चलो ठीक है, सही है। उसके बाद देखो, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन लाइक्स येलो कलर। अब कह रहा है एन के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है उसे येलो पसंद है। एन लिखेंगे और फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये हो गया, ये ऐसे कर देंगे, और इसे येलो पसंद है, YEL कर देंगे, ठीक है? डबल एल कर देते हैं, येलो पसंद है। द वन हु लाइक्स वॉयलेट सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक येलो। अब येलो जिसको पसंद है उसके देखो, यहाँ पे एन लेफ्ट में है, इस फिर कह दिया लेफ्ट में, तो हम यहीं से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, मतलब 3 छोड़ के यहाँ पे जो बैठेगा इसके वॉयलेट पसंद है, VOI, ठीक है? अब हमारी सारी कंडीशन होगी, हम एक एक करके सारी कंडीशन को आपस में सर्कल कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास टोटल कितनी कंडीशंस हैं, ठीक है? एक मिनट को सर्कल कर दूं, अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। इस तरह की पजल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें इस पजल को बनाना होता है, और कंडीशन को मर्ज करना आना चाहिए। इस पजल में आपको कंडीशन अगर मर्ज करनी नहीं आती ना, तो मतलब समझ लो ये पजल बननी नहीं है जल्दी, इतनी खतरनाक पजल होती है ये। अब एक एक करके हम कंडीशन देखेंगे कैसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, ठीक है? अब देखना, डी यहाँ पे है, डी और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन एस से के दिख रहा, ठीक है? के थर्ड से पे बैठा हुआ है, और एस से एम दिख रहा। अब एम से डी दिख रहा, डी यहाँ पे भी था, डी यहाँ पे भी था, ठीक है? अच्छा, एम यहाँ दिखा तो एम यहाँ भी दिख गया, एम से सी दिख गया, ठीक है? अब एम से जे दिख रहा, जे से सी दिख रहा, फिर एन दिख रहा, एन बैठ गया तो एन से येलो, येलो से ये। मतलब सारी कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी कंडीशन आपस में मर्ज है, खाली एक कंडीशन छोड़ के, ठीक? वो हम निकाल लेंगे। चलो पहले एक एक करके हम कंडीशन को सेट करना शुरू करते हैं। तो पहले एक लाइन खींचता हूँ जिस पे हम इसको बनाने वाले हैं, एक मिनट, कुछ ऐसी एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक? अब एक एक करके हम कलर चेंज करके पेन का बनाएंगे। तो हम शुरुआत, देखो मैं आपको हमेशा बताया हूँ, हमेशा अपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, कभी भी स्टार्ट करना लेफ्ट से। वो अलग बात है गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता रहेगा ना कि ये कंडीशन गलत है, उसके बाद आप जस्ट उसके बगल वाले शुरू करो, जस्ट उसके बगल वाले। ऐसा नहीं कि लेफ्ट से किया फिर राइट से किया, ऐसा कुछ मत करना, एक सीक्वेंस से चलना है आपको, वरना आप ही कंफ्यूज होगे पता में, ठीक है? चलो देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो हम दूसरी कंडीशन से भी चेक करेंगे, ठीक? तो देखते हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहला हमारा के है, के थर्ड एंड पे है ना, थर्ड एंड पे, तो सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें पता ही है ना यही। अब के को रखूँ तो एस को भी रख सकता हूँ मैं, तो पहले थर्ड एंड, मतलब थर्ड एंड का मतलब क्या होता है? 2 लोग, तो 1 2 लोग छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब के से कितने लोग छोड़ के एस थे? 3 लोग, 1 2 और 3 लोग छोड़ के, थोड़ा ना दूर दूर बनाता हूँ ताकि अगर बीच में भी आए ये लोग तो फिर मुझे दिक्कत ना हो। देखो 1 2 छोड़कर के यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर होने आ जाएगा, एस आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ एस आ जाएगा। अब एस से कितने लोग छोड़ के डी था? 7 लोग, 1 2 3
4 5 6 और 7 लोग छोड़कर डी था। अब देखो डी कहाँ कॉमन है, डी कॉमन है एम के इमीडिएट लेफ्ट में था ना, सॉरी राइट में था, तो एम को यहाँ रख देंगे। अब डी को क्या पसंद है, एक मिनट को डी सही बना दो। डी को क्या पसंद था, ग्रीन, तो जी आर लिख देंगे। और एम को क्या पसंद था, रेड, तो आर ई लिख देंगे। ठीक है, ये दो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन हो गई। अब ध्यान से देखना ये, अब ये वाली कंडीशन को देखो, इस वाली कंडीशन को, ये वाली, ये जो है ना, एस के लेफ्ट में जितने हैं एम के राइट में उतने हैं। एस के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एम के राइट में भी कितने होंगे, 6। एम के राइट में हम बना लेते हैं 6, एक ऑलरेडी है, 2 3 4 5 और 6, ये हो गया, ये फाइनल हमारा, इसके बाद कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, ये फाइनल हमारा है। रुको और थोड़ा दूरी करूँ ताकि वो एंडी पे पहुंच जाए। एक हो गया, 2 3 4 5 और 6, ये लो, अब सही है, ये एंड हो गया, यहाँ पे एंड हो गई हमारी पूरी पजल। ठीक, अब देखो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो एम के 5 छोड़ के सीधा, मतलब 1 2 3 4 5, पहले लेटर दिखाता हूँ आपको मैं। एम से 5 फिफ्थ 5 सिक्स्थ राइट में सीधा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब सी हो गया एक एंड पे। अब जब मुझे ये पता चल गया कि सी एक एंड पे है, यहाँ पे है, और इसे क्या पसंद है, वाइट पसंद है, डब्ल्यू एच वाइट पसंद है, तो ये पता चलते ही ये पता चल गया कि बी कहाँ कौन से एंड पे आएगा, तो बी जाहिर सी बात है इसी एंड पे आएगा, और इसे क्या पसंद होगा, ब्लू पसंद होगा, बी एल यू। ठीक है, ये हमारी इतनी कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो सी अगर मेरे पास बैठ गया, तो मैं सॉरी एम बैठा हुआ है और सी को मैंने बैठा दिया। अब मेरे पास एम से लेफ्ट में 3 छोड़कर जे बैठा हुआ था, एम से 1 2 3 छोड़कर इस जगह पे मैं जे को बैठा सकता हूँ, यहाँ पे है, तो जे को मैं यहाँ बैठा दूंगा। जे को पसंद क्या था, पिंक पसंद था, PIN लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पिंक पसंद था, ये मेरी कंडीशन भी हो गई। अब ध्यान से देखना, जे भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, तो अब देखो ये वाली कंडीशन भी मुझे मिल गई कि जे और सी से जितने लोग हैं एक ज्यादा होंगे एन के लेफ्ट से। देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं जे और सी के बीच में, तो एन के लेफ्ट में कितने होंगे भाई, जो 9 लोग हैं वो एक ज्यादा है एन के लेफ्ट से, तो जाहिर सी बात है एन के लेफ्ट में कितने होने वाले हैं, 8 होने वाले हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के, एक मिनट रुको, 3 3 6 सॉरी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8 है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया। 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो एक चीज गलत की है मैंने गलत ये की है कि तो देखना मैंने एस और डी के बीच में ना 6 लोग बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में 6 थे, यहाँ पे एक बीच में और एक बंदा ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ऐड करने से ये होगा ना कि ये गलत नहीं होगा ना, मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ, बताओ यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे पता है एम और जे के बीच में 3 ही लोग हैं, और एस और डी के बीच में 7 लोग, तो मैंने इस जगह पे ऐड कर दिया, एस और जे का कोई रिलेशन नहीं बताया था। ठीक है, अब मेरा सही हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि टोटल जे और सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन के लेफ्ट में 8 होंगे, तो 2 2 4 2 6 7 और एक 8, मतलब जे के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा कौन, एन, एन यहाँ पे आ जाएगा, एन इस जगह पे आ जाएगा, एन यहाँ पे, ये एन को क्या पसंद है, ब्लैक, ब्लैक पसंद था ना इनको, हाँ ब्लैक पसंद है। अब कह रहा है ये वाली कंडीशन होने के बाद कह रहा है कि एन के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है येलो पसंद है, मतलब सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है, एस को येलो पसंद है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है येलो से फोर्थ लेफ्ट में जो बैठा है उसे वॉयलेट पसंद है, फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, ये बैठा है, तो इसे वॉयलेट पसंद है। ये भी कंडीशन मेरी हो गई। अब देखो सारी कंडीशन जब हो गई तो हमारी पजल भी बन के रेडी हो गई, बस थोड़ा सा बीच में एक जगह मैंने कम लो रखा था, इस वजह थोड़ी दिक्कत हो गई, अदरवाइज पूरी पजल एकदम परफेक्टली रेडी हो गई। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई, ये पजल आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करना कि भाई ये जगह नहीं समझ में आई, मुझे बता दो, तो मैं दोबारा उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे इसकी लिंक PDF दोनों में डालता हूँ। ठीक, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।